चलिए देखते हैं हम क्या NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हिंदी में क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। किसके परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ रहे हैं, 2020 परिप्रेक्ष्य में 2020। अब हम इसके पहले और कब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसको देखते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फर्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, 1968 में। पहली शिक्षा नीति कब आई भारत में, 1968 में आई। उस समय कौन थे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी, नेशनल कांग्रेस की थी कौन, इंदिरा गांधी। इन्हीं के नेतृत्व में लाया गया था, ये प्रधानमंत्री थे 1968 में। उसके बाद सेकंड दूसरा शिक्षा नीति कब लाया गया, 68 में। 68 उल्टा कर दो, 8 को पहले कर दो, 6 को पीछे कर दो, तो क्या हो गया 68 के बाद 1986 में लाया गया राजीव गांधी। उस समय कौन थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे 1986 में। उसके बाद तीसरा शिक्षा नीति लाने का प्रयास किया गया कि किसके द्वारा, नरसिम्हा राव के द्वारा लाने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं ला पाए। तो 1992 में क्या हुआ, केवल संशोधन हुआ। तो इसको हम तीसरा में नहीं लेंगे, केवल 1992 में क्या शिक्षा नीति का संशोधन किया गया। उसके बाद 1986 के बाद 34 वर्ष बाद, 34 वर्षों के बड़े लंबे समय के बाद 2020 में आया हमारा तीसरा, मतलब नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब 2020 की नींव कहां से डलनी प्रारंभ हुई उसको भी जानना अति अनिवार्य है। तो 2020 की नींव कहां से डली, 2017 से डलना प्रारंभ हो गई थी। देखो आई कब, 2020 में कौन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, लेकिन उसका नींव कब डला, नींव डला 2017 में। 2017 में इसरो के अध्यक्ष थे उस समय 2017 में कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। इन्हीं की अध्यक्षता में, इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में एक समिति की गठन की गई। किसके लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के लिए। उस समय क्या हो गया, गठन हो गया। गठन हुआ उसके बाद उनमें बहुत सारा चर्चा, मसौदा तैयार किया गया। 2 सालों तक मसौदा तैयार किया गया। उसके बाद 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया। कहां, MHRD में क्या किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया। और यही मसौदा जब तैयार हो गया पूरी तरह, तो कब इसको लागू किया गया, 29 जुलाई 2020 को इसका क्या घोषणा किया गया। किनके द्वारा घोषणा किया गया, MHRD के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। किनके द्वारा, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा घोषणा किया गया। 29 जुलाई 2020 को क्या किया गया, घोषणा किया गया MHRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। अब इससे पूर्व क्या था, 10+2 शिक्षा नीति में क्या था, इसका फार्मूला क्या था, 10+2 मतलब पहली से 10वीं क्लास तक। और उसके बाद 2 का मतलब क्या है, 11वीं 12वीं। लेकिन अभी जब 2020 का शिक्षा नीति लागू किया गया तो उसमें क्या था, फार्मूला 5-3-3-4। क्या था, 5-3-3-4। अब हमको समझना भी आवश्यक है कि इसमें 5 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। तो 5 में आपका क्या आएगा, नर्सरी, KG1, KG2 फर्स्ट और सेकेंड, मतलब दूसरी क्लास तक। नर्सरी, KG1, KG2 फर्स्ट सेकेंड क्लास तक। उसके बाद थर्ड, उसके बाद 5 में आते हैं। इसी को हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। जो ये 5 साल है लंबा, सबसे लंबा 5 साल, इसको हम क्या कहते हैं, फाउंडेशनल स्टेज। इसी में हम नींव डालेंगे बच्चों का। और नींव डालेंगे मतलब इसमें हम बच्चों का क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा और मातृभाषा पर सबसे ज्यादा जोर देंगे। क्षेत्रीय भाषा जो उस क्षेत्र की भाषा हो, स्थानीय भाषा जो उस स्थान की भाषा हो, और मातृभाषा जो बच्चों की भाषा हो, जो हमारी भाषा हो। मातृभाषा भी हमारा क्या है, हिंदी। तो इसमें हम 5वीं क्लास तक पूरी तरह जोड़ देंगे। उसके
उसके बाद आते हैं हम 3, तो 3 में क्या हो जाएगा 3 4 5, थर्ड फोर्थ 5 क्लास आएगा, तीसरी चौथी पांचवी। उसके बाद क्या आएगा, इसमें हम क्या करेंगे 18 में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, हम एक्टिविटी के माध्यम से लर्निंग कराएंगे, एक्टिविटी के माध्यम से सिखाएंगे, इंटरेक्टिव क्लासरूम बनाएंगे, अंतःक्रिया करेंगे, बच्चों से एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा कराएंगे, उनमें बोलने का कौशल करेंगे। और 3 देखो 6 7 8, ये 3 का क्या हो गया 6 7 8, और ये 4 का क्या हो गया 9 10 11 12। ठीक है, तो यहाँ पर समझ आ गया 5 3 3 4। इसको हम 5 को क्या बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज, 3 को क्या बोलते हैं प्रीपेरेटरी स्टेज, ये 3 को क्या बोलते हैं मिडिल स्टेज, और लास्ट 4 को क्या बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। आपको पूछ सकता है पहला 5 साल को क्या बोला जाता है, कौन सी स्टेज बोला जाता है, तो कौन से स्टेज बोला जाता है बुनियादी स्टेज मतलब फाउंडेशनल स्टेज। उसके बाद सेकंड स्टेज को क्या बोला जाता है, पूछ सकता है सेकंड 3 को क्या बोला जाता है, तो क्या बोलोगे प्रीपेरेटरी स्टेज। उसके बाद तीसरे नंबर वाले 3 को क्या बोला जाता है मिडिल स्टेज, और उसके बाद चौथे नंबर वाले 4 को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है सेकेंडरी स्टेज। उससे पहले पूर्व माध्यमिक सुने आपने, हाँ। पूर्व विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उत्तर पूर्व, ये सब पहले क्या था। ठीक है, अब इधर देखिए, अब हम उसी का फार्मूला को चर्चा करते हैं 5। अब 5 में वास्तव में आता क्या था, 5 में कौन आता था नर्सरी, KG1 KG2, इस ये कौन से एज तक था 3 से 6 वर्ष तक, कौन नर्सरी KG1 KG2, मतलब 6 साल तक हम KG2 में रहेंगे, 3 से 6 साल तक, 3 साल में हमारा एडमिशन होगा, जब हम 3 वर्ष के रहेंगे तो 6 साल तक हम KG2 में रहेंगे। और KG2 में हमको क्या मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पढ़ाया जाएगा 3 साल। एक्टिविटी मतलब डांस करके टीचिंग कराएंगे, लिप से टीचिंग कराएंगे, प्ले कर करके खेल के टीचिंग कराएंगे, टीएलएम के माध्यम से टीचिंग कराएंगे, मतलब टोटल एक्टिविटी बेस्ड कहानी, स्टोरी, नाटक, ये सब के माध्यम से 3 साल तक होगा। उसके बाद क्या हो गया, ये दो पहली दूसरी सेम टू सेम है। ठीक है, 5 साल तक। अब आते हैं ये वाले थे 5 साल तक क्या हो गया, 5 साल तक मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं इसी को। उसके बाद 3 में आते हैं, तो ये क्या है, ये कब तक था, एज कब तक था 3 से 8 5 साल, 3 से 8 5 साल हो गया। अब ये 3 है केवल, तो 8 3 11, तो 8 से 11 वर्ष तक रहेगा। दूसरा स्टेज इसे क्या बोलते हैं प्रीपेरेटरी स्टेज। इसमें क्या कराया जाएगा, प्ले के माध्यम से कराया जाएगा लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग कराया जाएगा, इंटरेक्टिव, बच्चों को एक दूसरे से विचार विमर्श के माध्यम से क्लासरूम लर्निंग कराया जाएगा, इंटरेक्टिव। इसमें भी क्या मातृभाषा का स्थान दिया जाएगा, 5वीं क्लास तक क्या मातृभाषा का स्थान दिया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं फिर से एक और 3 में 6वीं 7वीं 8वीं, तो इसमें क्या क्या टीचिंग कराया जाएगा, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, आर्ट, बुनाई कढ़ाई सिलाई, बहुत से वर्क हैं इसमें, पूरा जितना भी कौशल संबंधित वर्क है ना संपूर्ण इसमें ये वाले 3 में है 6वीं 7वीं 8वीं में। उसके बाद हम आते हैं, इसी को मिडिल एज कहते हैं, मिडिल स्टेज। अब हम चौथा वाले में आते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये है एज इसका है 14 से 18 वर्ष तक। इसमें ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों को संपूर्ण विश्व का जानकारी दिया जाएगा, उनको सोचने समझने उनका क्या राय है सबको इसमें शामिल किया जाएगा। ऑल एरिया नॉलेज, संपूर्ण एरिया का नॉलेज इसी में समाहित किया जाएगा। स्टूडेंट इसमें क्या करेगा, अपनी चॉइस के अनुसार सब्जेक्ट चयन करेगा। किसमें, ये चौथे वाली स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज में। वो कढ़ाई के क्षेत्र में जाना चाहता है, बुनाई के क्षेत्र में जाना चाहता है, कि वह साइंस पढ़ना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, मतलब कौन से क्षेत्र में जाना चाहता है, किसमें सेकेंडरी एज में ही बच्चा उसको चयन करेगा, इसी को हम सेकेंडरी बोलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ देखते हैं उद्देश्य। एनबी 2020 का उद्देश्य क्या है, मातृभाषा की शिक्षा, मतलब मातृभाषा में शिक्षा देना। एनबी का मुख्य उद्देश्य है मातृभाषा में शिक्षा देना। अब मातृभाषा में क्यों शिक्षा देंगे, क्योंकि मातृभाषा में बच्चे जल्दी समझते हैं,
क्योंकि मातृभाषा माँ की भाषा है, मतलब घर की भाषा है। और मातृभाषा में इसमें मातृभाषा ही नहीं रहेगी, इसमें साथ साथ स्थानीय भाषा रहेगा और क्षेत्र की भाषा रहेगा। जैसे हम छत्तीसगढ़ में हैं तो हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा इसमें शामिल रहेगा नीति 2020 में। तो पहली से 5वीं तक किसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में भी शिक्षा दिया जाएगा। इसी में क्या एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, कहानी, नाटक, ये सब से प्रौद्योगिकी टीचिंग में भी 2020 वो करता है, महत्व देता है। प्रौद्योगिकी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग। अभी वर्तमान में आईसीटी बहुत छाया है, तो कंप्यूटर आधारित टीचिंग भी कराया जाएगा। पाठ्यक्रम में लचीलापन भी सरलता से समझाया जाएगा। बहुभाषावाद में स्थानीय, क्षेत्रीय, सब भाषा। शिक्षा में सुधार, एनईपी 2020 क्यों लाया गया? शिक्षा में सुधार के लिए। और ये कब से कब तक रहेगा बोला है? 2020 से 2030 तक रहेगा बोला है। सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना। सार्वजनिक निवेश मतलब भारत के निवेश को बढ़ावा देना। छात्रों में कौशल मतलब कौशल में क्या होता है? खाना बनाने का कौशल, बुनाई का कौशल, कढ़ाई करने का कौशल, सिलाई करने का कौशल, मजदूरी, घर बनाने का कौशल, डॉक्टरी के क्षेत्र में कौशल। मतलब हम साइकिल चलाने से लेकर लास्ट जितना भी कौशल है सबको इसमें छात्र सीखेगा। छात्रों के कौशल और समग्र क्षेत्र में विकास में जोर दिया जाएगा। इसमें क्रिएटिविटी मतलब नए नॉलेज पर जोर दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा को याद है फिर से, कंप्यूटर तकनीकी शिक्षा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़े होना, ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें हम तकनीक की शिक्षा प्राप्त करें। क्या होगा? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें हम तकनीकी की शिक्षा प्राप्त करें। एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या इसको हिंदी में? हाँ, एजुकेशन टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? चलो ठीक है, हटाओ आप। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। व्यावसायिक मतलब खाना बनाना, मजदूरी करना। अभी मजदूरी को एकदम नीचे दर्जे का समझा जाता है, लेकिन उसी को हम पढ़ाई में शामिल कर देंगे तो उसको भी उच्च दर्जे का समझा जाएगा। उसका जो इसमें पढ़ाई करेंगे बालक तो इसमें भी उनका क्या रुचि बढ़ जाएगा। कृषि के क्षेत्र की जानकारी दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा में दुकान कैसे चलाते हैं, बहुत सारे प्रकार के दुकान हैं, कैसे खोलते हैं, तो उनका शिक्षा इसमें दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के इसमें व्यावसायिक शिक्षा दिया जाएगा, कौशल पर जोर दिया जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया जाएगा, मातृभाषा पर जोर दिया जाएगा। किसमें? एनईपी 2020 में। पहले क्या था? 10+2 था, अभी क्या है? 5 3 3 4। अब इसका घोषणा कब किया गया था? 29 जुलाई 2020 में। किसके द्वारा? एमएचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा क्या किया गया था? घोषणा किया गया था। चलो इतने को नोट डाउन करो। देखो अब हम इसी में 12वीं के बाद वाले को समझ लेते हैं। जब हम आज का कॉलेज क्या हो गया है? 4 वर्षीय। क्या 2020 के अनुसार, एनईपी 2020 के अनुसार 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हो गया, जिसमें कॉलेज में हो गया है। अगर आप 1 वर्ष पास कर लेते हो कॉलेज में तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्टिफिकेट कोर्स बोलेंगे। मतलब आपको 1 वर्ष का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो आपके लिए मान्य होगा। 1 वर्ष के बाद आप पढ़ाई छोड़ सकते हो, लेकिन छोड़ना मत, जो करोगे हो। अब उसके बाद है 2 वर्ष डिप्लोमा कोर्स। 2 वर्ष दूसरे वर्ष में जब जाओगे 2 वर्ष आप पूर्ण कर लोगे तो उसको हम बोलेंगे 2 वर्ष आप पूर्ण करोगे उसको क्या बोलेंगे? डिप्लोमा कोर्स बोलेंगे। तो आपको अलग से डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। उसके बाद जब आप कॉलेज में तीसरा वर्ष पूर्ण करोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्नातक कोर्स बोलेंगे। तो स्नातक कोर्स की आपको क्या मिलेगी? डिग्री मिलेगी। उसके बाद आप जब 4 वर्ष पूर्ण कर लोगे तो इसी को क्या बोलेंगे? डिसिप्लिनरी स्नातक डिग्री। यहाँ पर आपका कॉलेज पूर्ण हो जाएगा, डिसिप्लिनरी स्नातक डिग्री। तो ये आपका क्या है? कॉलेज से संबंधित है। तो आपका एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल, इसे क्या हो जाएगा? एजुकेशनल अपनी से पॉलिसी 2020 लगभग कंप्लीट। नोट डाउन कर लो।